नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर टीना सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइजेस के बारे में स्टेज वाइज। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में फ्रोजन शोल्डर के बारे में डिस्कस किया था और उसकी स्टेजेस के बारे में जाना था। अब इस वीडियो में उसकी डिटेल में उसकी एक्सरसाइजेस के बारे में कि हर स्टेज की क्या एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में वो वीडियो है हमारी फ्रोजन शोल्डर के बारे में, उसे आप ज़रूर देखें। क्योंकि जब तक आप अपनी स्टेज को डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप किस स्टेज में हैं, आप तब तक ये नहीं जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस बेस्ट हैं। अब बात करते हैं पहली स्टेज के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फ्रीज स्टेज। और इस स्टेज में क्या होता है कि ये पेनफुल स्टेज होती है, इन्फ्लामेटरी स्टेज होती है, इन्फ्लामेशन आ रही होती है कैप्सूल के अराउंड, कैप्सूल में थिकनिंग हो रही होती है, एडहेसिवनेस हो रही होती है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली नाइट्स में पेन बहुत ज़्यादा आता है पेशेंट्स को। हमारा मेन एम जो है ट्रीटमेंट गोल जो है वो ये है कि हम इस स्टेज में पेन को कंट्रोल करें सबसे पहले, उसके साथ साथ अपनी रेंज को मेंटेन रखें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस फर्स्ट स्टेज में नहीं करनी है। जेंटल मूवमेंट्स करने हैं, सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहले पेन को कंट्रोल करने के लिए जो नाइट पेन आपके लिए आ रहा है, उसके लिए आप रात में सोने से पहले आइसिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो शुरुआती फेज़ है, जब आपका पेन शुरू में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नाइट पेन के लिए आप हमेशा आइस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आपको बाद में दिन में जो है अगर पेन आता है या फिर इवनिंग में पेन आता है, तो अगर आपको हीट से बेटर लगता है आप हीट अप्लाई कर सकते हैं, आपको आइस से बेटर लगता है आप आइस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी फेज़ है और इसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है कैप्सूल के अराउंड, तो बेटर है कि आप आइस अप्लाई करें, उससे आपको राहत मिले। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि हर पेशेंट कुछ पेशेंट सेंसिटिव होते हैं आइस के लिए, बर्फ़ की सिकाई के लिए। तो बेटर है आप अपने आप पे असेस करिए कि आपको क्या बेटर लग रहा है, देन उससे के साथ कंटिन्यू करिए। उसके साथ आपको सिंपल पेंडुलम एक्सरसाइज करनी है। आप इस तरीके से किसी भी चेयर का सहारा ले सकते हैं, टेबल का सहारा ले सकते हैं और अपने हैंड को फ्रीली हल्का सा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैक के पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा झुकेंगे अगर, तो उनको बैक में पेन आ सकता है। तो एक हल्का जेंटली आपको बेंड होना है, सहारा लेना है नॉर्मल हैंड से और इस तरीके से अपने हैंड को स्विंग करना है। एकदम फ्री छोड़ देना है, ग्रेविटी असिस्ट करेगी, एकदम धीरे धीरे इसको छोड़ देना है और मूव करना है टू एंड फ्रो। इस तरीके से 10 to 15 आपने रिपीटिशंस किए। उसके साथ साइड में इस तरीके से साइड में मूव करिए 10 से 15 बार। उसके साथ साथ इस तरीके से सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपने 10 to 15 इस तरीके से रिपीटिशन किए। इसकी एक साइकिल ये हो गई। आप थोड़ी देर रुक के 10 सेकेंड का रेस्ट देके इस तरीके से 3 से 4 साइकिल्स कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप इस एक्सरसाइज को रिपीट करिए। इससे क्या होगा, ये बहुत ही सेफ एक्सरसाइज है, इससे आपका पेन नहीं बढ़ेगा, आपकी रेंज जो है वो मेंटेन रहेगी और आपका जो रेंज वर्स्ट होनी है आगे जाके, जो आपकी सेकंड स्टेज आ सकती है आपके फ्रोजन शोल्डर की, उसके लिए आपकी रेंजेस इसमें कंट्रोल रहेंगी, मेंटेन रहेंगी। तो एक तो हुई हमारी पेंडुलम एक्सरसाइज। उसी के साथ क्या होता है कि शुरुआत में ही क्या होता है कि हल्का सा हाथ ना थोड़ा थोड़ा पीछे जाने में हल्का सा पेन आता है। तो उसके लिए, ताकि वो रेंज बाद में जाके हमारी ख़राब ना हो शोल्डर की, आप टॉवल से सिंपल एकदम जेंटली आप क्या करेंगे कि जो आपका नॉर्मल हैंड है जिसमें आपको पेन नहीं है, उसको ऊपर रखिए इस तरीके से। और आप इसमें क्या करिए कि ये नॉर्मल हैंड है, ये वाला आपका जो लेफ्ट हैंड है, सपोज करिए वो नॉर्मल है और इस हाथ में आपको पेन है शोल्डर में। तो इस तरीके से आपने इसको होल्ड किया। अब अपने नॉर्मल हैंड से ऊपर की तरफ खींचिए, तो क्या होगा, आपका हाथ थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा। इस तरीके से हो सकता है कि आपको हल्का पेन आए, बट इट इज़ नॉर्मल। जैसे जितना भी आपको ठीक लग रहा है आप उतना जाइए और धीरे धीरे, जैसे इसको पूरा लेके गए, देन कम बैक, वापस आ जाइए। सिमिलरली आप फिर से ऊपर लेके जाइए, देन वापस आ जाइए। इस तरीके से आप इसको रिपीट कर सकते हैं अराउंड 10 टाइम्स। अगली एक्सरसाइज के लिए इस तरीके से आप किसी भी बेड पे लेटिए, एक वैंड, कोई भी डंडा आप हाथ में ले सकते हैं इस तरीके से, और स्ट्रेट एल्बोज़ के साथ इस तरीके से पीछे जाइए। और जहाँ भी, फॉर एग्जांपल यहाँ आके आपको पेन आ रहा है, ये अफेक्टेड हैंड है, दोनों आर्म्स स्ट्रेट, ऐसे टेढ़ा करके नहीं लाना है, दोनों जो हैंड्स हैं वो स्ट्रेट रहेंगे। जितना भी आपका जो पेनफुल शोल्डर जॉइंट है वो अलाउ कर रहा है उतना जाइए और उसके बाद वापस। इसमें क्या होगा कि ग्रेविटी भी असिस्ट करेगी, एक इस रेंज के बाद आपको ग्रेविटी भी हेल्प करेगी रेंज लाने में, तो पेन भी आपको कम होगा और आपकी रेंज भी आएगी।
अब बात करते हैं हमारी सेकंड स्टेज की, जिसे हम बोलते हैं फ्रोजन स्टेज, जिसमें आपका जो मेन स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट स्टिफ हो जाता है, पेन थोड़ा कम हो जाता है पहली स्टेज के मुकाबले। लेकिन हाँ, एंड रेंज में जैसे फॉर एग्जांपल आपका इतना रेंज है और इसके बाद पेन रहता है, एक पेनफुल एंड रेंज जो है वो थोड़ी पेनफुल रहती है, बट नॉर्मली पेन के बिना थोड़ा पेशेंट का जो पेन है वो थोड़ा कम हो जाता है, नाइट पेन्स भी थोड़े कम हो जाते हैं, बट जॉइंट काफ़ी स्टिफ हो जाता है। अब इस स्टेज में हमें वर्क करना है रेंज ऑफ मोशन पे, कि हमारे जॉइंट की रेंज कैसे वापस आए। तो पहला तो आपको एक्सरसाइजेज जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ वो एक्सरसाइजेज आपको करनी है। उसके साथ साथ आप अपने नियर बाई कहीं भी फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जाकर मोबिलाइजेशंस जो हैं वो करवा सकते हैं। जॉइंट को मोबिलाइज किया जाता है, उससे और फास्ट रिकवरी होती है, रेंज जल्दी आती है। रिमेंबर, फर्स्ट स्टेज में अगर आप हैं तो हम मोबिलाइजेशंस कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, उसमें मोबिलाइजेशंस नहीं देते हैं। पहले एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, आप अपने हाथ से कर सकते हैं या फिर आप वैंड भी ले सकते हैं, कोई भी वैंड आप, जैसे ये एक डंडा हमने लिया, अब इसमें क्या है, इस तरीके से जा सकते हैं, पूरा जाइए जितना आप जा सकते हैं, मैक्सिमम रेंज। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ तक पेन है, आप इसमें नॉर्मल चले गए, अब इतनी रेंज में आपको पेन है तो आप वहाँ तक जाइए जहाँ तक आप पेन सह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ तक जा सकते हैं, इसके बाद आप नहीं जा सकते हैं तो इट्स ओके, जहाँ तक आप जा पा रहे हैं आप शुरुआत करिए। शुरुआत में आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक पेन नहीं है, यहाँ तक गए, इट्स ओके, यहाँ तक जाइए, वापस रिपीट करिए इसको। इसमें याद रहे, इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स ना ट्रिकी मूवमेंट्स करते हैं, उसमें इसको लेना ज़रूरी है, क्योंकि क्या करते हैं कई बार पेशेंट्स कि अपने आप को ही कि हमारी रेंज बहुत ज़्यादा है दिखाने के लिए ऐसे इस तरीके से लेके जाते हैं, ये टेढ़ा मूवमेंट करते हैं, बॉडी के कंपनसेटरी मूवमेंट्स करते हैं, तो वो नहीं करना है आपका। फॉर एग्जाम्पल ये अफेक्टेड हैंड है, आप इसमें इतना लेके जा रहे हैं और इसके बाद आपको पेन आ रहा है, तो आप इसको ऊपर करने के लिए इस तरीके से टेढ़ा ना होए, जितना भी मूवमेंट ये हाथ सपोर्ट कर रहा है, जितने मूवमेंट को उतने ही रेंज तक आप जाइए और दोनों में बैलेंस बना रहे, इक्वल मूवमेंट करिए। कोशिश करें, अगर हो सकता है किसी मिरर के सामने आप कर सकते हैं तो इट्स बेटर, आप मिरर के सामने करिए, या फिर किसी को सामने खड़ा करके जो आपको हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके कि आपका पोस्चर गलत नहीं हो रहा है, उस तरीके से करिए। तो पहला हमने किया इस तरीके से, हाथ सीधे लेके गए, जितना भी आपका रेंज है 10 टाइम्स आप रिपीट करिए। उसी के साथ इसमें एल्बो बेंड नहीं होगी, देखिए ये जो हैंड है एल्बो स्ट्रेट है, तो आप ये लेके गए, सिमिलरली ये लेके गए, आपने ये रिपीट किया 10 टाइम्स। उसी के साथ साथ आप पीछे की तरफ लेंगे बैंड को इस तरीके से, और स्ट्रेट एल्बो के साथ ये इस तरीके से आप लेके गए। अब बढ़ते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज के बारे में, वो भी रेंज के लिए ही है। उसमें आपको क्या करना है, अब जैसे ये जो साइड वाली रेंज है जिसमें साइड से हाथ उठाने में आपको पेन आता है, उसके लिए है आप कोई भी क्लॉथ ले सकते हैं ताकि हाथ में फ्रिक्शन ना आए वॉल का। इस तरीके से कपड़ा रख के कोई भी आपको साइड से मूव करना है। अब आपने एल्बो स्ट्रेट के साथ आप वॉल के साइड में खड़े हुए इस तरीके से धीरे धीरे जाइए, अपना कदम इस तरफ बढ़ा सकते हैं वॉल के साइड, और धीरे से वॉक करते हुए आप वॉल का ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ आके मैक्सिमम पेन आ रहा है, आप इससे ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं, इट्स ओके, आप होल्ड करिए 2 सेकंड्स के लिए, 3 सेकंड्स के लिए, धीरे धीरे कदम वापस लेते हुए स्लोली वापस आएंगे। अब एक स्टेज आती है कि कुछ पेशेंट्स ना क्या करते हैं कि यहाँ आके 90 डिग्री उसके थोड़ा सा नीचे आके क्या होता है कि एकदम से हाथ को ऐसे गिरा देते हैं, क्योंकि पेन रहता है, ठीक है, एंड रेंज के बाद पेन आता है इस स्टेज में भी, तो वैसा मत करिए, हाथ को एकदम से नीचे मत गिराइए, कोशिश करिए कि दूसरे हाथ का सहारा लेके भले ही आप उसको धीरे से वापस ले लें, और इसको रिपीट करिए 10 टाइम्स। रेस्ट लीजिए बीच में 10 सेकंड्स का, 15-20 सेकंड्स का, उसके बाद फिर से रिपीट करिए, 3 सेट करिए, दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो भी इसी मोमेंट के लिए है। उसमें आपको क्या करना है, वॉल के साइड में ही खड़ा होना है, 1 हैंड डिस्टेंस पे ऐसे खड़े हुए, फिंगर्स का मूवमेंट करना है इस तरीके से जैसे फिंगर्स से चल रहे हैं। अब आप इसमें क्या करेंगे, जब आप इसमें ऊपर बढ़ा रहे हैं अपने हाथ को, तो कदम बढ़ाते हुए, अब इसमें ना इस तरीके से कुछ लोग करते हैं, हाथ को बेंड कर देते हैं और ऐसे बढ़ा देते हैं, कुछ से कुछ नहीं हो, वो कोई फ़ायदा नहीं है, गलत है। आप इस तरीके से एल्बो स्ट्रेट के साथ ही धीरे धीरे जाइए, कदम बढ़ाते जाइए वॉल के सहारे, और जहाँ तक भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको पेन आया लेकिन यहाँ आपको मैक्सिमम पेन आ रहा है, तो आप मैक्सिमम स्ट्रेच तक जाइए जहाँ तक आप मैक्सिमम रेंज ले सकते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जितना स्लो हो सकता है आराम से कंट्रोल करके अपने हैंड को और वापस आएंगे। तो ये हमारी हुई सेकेंड एक्सरसाइज। इसके भी आप अराउंड 10 टाइम्स करेंगे, रेस्ट करेंगे, 3 सेट करिए और दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं।
अब आपको अपने कैप्सूल को, जो टाइट कैप्सूल है उसके स्ट्रेच करना है। तो उसमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये अफेक्टेड हैंड है तो आप इसको इधर लेके जाइए, जितना भी आप लेके जा पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इतना लेके जा पा रहे हैं। ऑपोजिट हैंड जो है, जो दूसरा हाथ है, वो नीचे की तरफ से आएगा, यहाँ आपकी एल्बो के पास, और हेल्दी हैंड से, नॉर्मल हैंड से अंदर की तरफ पुल करना है ना, टूवर्ड्स दी शोल्डर, इस शोल्डर की तरफ आप खींचेंगे तो एक बहुत अच्छा स्ट्रेच यहाँ आपको फील होगा। तो अपने इस कैप्सूल को आप स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे इसको अराउंड 15 to 20 सेकेंड्स एंड इसको रिपीट करेंगे 3 टाइम्स। दूसरा जो आपको करना है वो क्या करना है, वॉल, दरवाजे के सहारे आप खड़े होइए अराउंड, ये जो डब्ल्यू है इस तरीके का डब्ल्यू बनाया आपने। कमर को बहुत ज़्यादा आर्चिंग इस तरीके से नहीं करना है, हल्का सा लीन करना है आगे की तरफ, अंदर की तरफ। तो आपने इस तरीके से दरवाजे के सहारे दोनों हैंड्स रखें और हल्का सा आगे की तरफ मूव हुए, होल्ड करेंगे 15 to 20 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। अब बात करते हैं इसकी थर्ड स्टेज के बारे में, जिसे हम थॉइंग स्टेज बोलते हैं, यानी कि एक रिकवरी फेज आ जाती है, रिकवरी स्टेज है। उसमें क्या है, अब इस स्टेज में पेन भी कम हो जाता है, स्टिफनेस भी कम होने लगती है। इसमें हमें चाहिए स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि हमारा जॉइंट यूज़ नहीं होता, हमारा हैंड जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस हैंड में धीरे धीरे वीकनेस आने लगती है, कमज़ोर होने लगता है वो हाथ। तो हमें उसके लिए चाहिए स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या करना है, आप अपनी जितनी भी रेंज ऑफ मोशन वाली, जितनी भी हमने सेकेंड फेज वाली एक्सरसाइजेज बताई, वो सब इस एक्सरसाइजेज भी इस स्टेज में कर सकते हैं, ताकि रेंजेस जो हैं वो मेंटेन रहें। तो वो सारी तो रहेंगी ही रहेंगी। स्टेज 2 वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं स्टेज 3 में भी। उसके साथ साथ आपको इसमें स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करनी है। स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से 90 डिग्री आपने हैंड लिया, 90 डिग्री के अराउंड आप वॉल के सहारे इस तरीके से खड़े हो जाइए। अब आप क्या करेंगे कि अपनी फिस्ट जो आपने मुट्ठी बनाई है वो प्लस एल्बो का जो ये वाला हिस्सा है, बाहरी हिस्सा, उससे आप क्या करेंगे कि वॉल को धक्का देंगे, पुश करेंगे। आपको बॉडी से नहीं करना है, बॉडी से कोई पुशिंग मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपके एल्बो का, आपके फोरहैंड का जो ये वाला पोर्शन है, उससे आपको वॉल को एक पुश देना है। आपको एक कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, एक टाइटनेस फील होगी यहाँ पर, हो सकता है हल्का पेन महसूस हो, बट इट्स कम्प्लीटली ओके, वो आप कर सकते हैं। आप इसको करिए, पुश करके रखिए, बॉडी का मूवमेंट नहीं करना, याद रहे। इसको होल्ड करिए अराउंड 10 सेकेंड्स के लिए, देन रिलीज। 10 सेकेंड होल्ड 10 टाइम। अब दूसरा जो है वो क्या करना है पार्ट, के इस तरीके से फिस्ट बनानी है 90 डिग्री के अराउंड, अपना आपने 90 रखा ये, और क्लोज टू योर बॉडी, आपकी बॉडी के पास रहेगा। ऐसे नहीं, हाथ नहीं फैलाना, ऐसे नहीं टेढ़ा होना है, प्रॉपर पोस्चर के साथ आपने वॉल के सहारे अपना हैंड रखा, दोनों हैंड्स, एंड आप पुश करेंगे अपनी रिस्ट से, ना कि अपनी इस तरीके से आर्च करते हुए अपनी बॉडी से। उससे आपको बैक पेन आ सकता है और जो इफेक्ट हमें एक्सरसाइज का चाहिए हमारे यहाँ पर, वो नहीं मिलेगा शोल्डर जॉइंट पे। तो आपको याद रखना है ये चीज़ कि आपको सिर्फ अपने हैंड से, अपने रिस्ट फिस्ट से, उससे आपको पुश करना है वॉल को। एक स्ट्रेन, एक हैवीनेस, एक हल्का महसूस होगा आपको कि आप कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, तो होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए, रिपीट करना है 10 टाइम्स। थर्ड जो है उसमें क्या करना है, अब आप इस तरीके से खड़े हुए, अब आपको अपनी एल्बो से पुश करना है। याद, थोड़ा सा वॉल के हल्का सा आगे खड़े होंगे, ताकि ऐसे एकदम सटना नहीं है, हल्का सा आप एक गैप रखेंगे और अपनी एल्बो से, यानी कि इस पोर्शन से पुश करेंगे पीछे की तरफ। इसमें भी आपको ऐसे आर्चिंग नहीं करना है या ऐसे खड़ा नहीं होना है, एक नॉर्मल गैप रखते हुए अपनी एल्बो से पुश करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, रिपीट करेंगे इसको 10 टाइम्स। उसके साथ साथ आपको क्या करना है उसके बाद कि कुशन लीजिए, उसको आप अपनी, ये अफेक्टेड हैंड है, कोशिश करिए आप एक्सरसाइज दोनों हैंड से करें, ठीक है। तो आपने ये कुशन लिया और अपनी आर्म पिट में इस तरीके से रख के अब आप इसे अंदर की तरफ दबाइए, अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, छोड़ देंगे, प्रेस, होल्ड, रिलैक्स। तो अभी आपने देखा कि हमने सारी स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया, एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस किया स्टेज वाइज। आप ये एक्सरसाइजेस करिए, आपको डेफिनेटली इससे इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन ध्यान रहे, आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 दिन करके, 10 दिन करके अरे मेरे को कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, वैसा नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो कंडीशन है ये धीरे धीरे बढ़ती है, तो ये ख़त्म भी धीरे धीरे ही होगी। अब फ्रोज़न शोल्डर जो है वो 1 से 3 साल में डेफिनेटली ठीक हो ही जाता है, लेकिन आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप कितने अच्छे से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप केयर कर रहे हैं अपने शोल्डर का। तो आपको एक्सरसाइजेस जो हैं वो कंटिन्यूसली करनी है।
तो ये थी जानकारी फ्रोज़न शोल्डर को लेकर और उसके पेन के बारे में, किस स्टेज वाइज कैसे हम कर सकते हैं उसको रिकवर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल हो सकती हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद।